बनाए किसने थे? बाहर से लेके आए हैं। अच्छा बाहर ये अच्छा जता बोलते छापर वाली। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। मेमूना, आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? मेमूना, हरम, आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? आवाज आ रही है बच्चे या नहीं? जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? ओके, मेमूना कहती हैं कि जी आवाज आ रही है। अच्छा, आज हम लोगों ने, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट आपने जो टेस्ट दिया था वो कम्युनिकेबल डिजीज़ पे दिया था। मैं आज उसकी थोड़ी सी आपको रिवीजन कराती चली जाती हूँ। ये जो आपकी ट्रॉपिकल डिजीज़ होती हैं, कम्युनिकेबल ट्रॉपिकल डिजीज़, जिसका आपने टेस्ट भी दिया था, ठीक है, उसका हाफ डिजीज़ का आपने दिया, फिर रिमेनिंग हाफ का दिया, उसको आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले वो कह रहे हैं, इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड सम टर्मिनोलॉजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, इसको देखेंगे। एक्सप्लेन डायनामिक्स ऑफ द डिजीज ट्रांसमिशन, यानी कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन। जो आपकी ये है डिजीज ट्रांसमिशन जो होती है, डायनामिक या जो चेन होती है, वो एक ही चीज होती है। बट अगर आप उसको चेन बोलें या आप उसको डायनामिक्स बोलें, वो एक ही चीज होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ह्यूमन रेजर्वायर और द सोर्स, ठीक है। आप बात करते हैं ह्यूमन रेजर्वायर की, या फिर आप बात करते हैं किसकी, सोर्स की बात करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आ जाता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एंड ससेप्टेबल होस्ट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आ गया एंड ससेप्टेबल होस्ट आ गया, इनको आपने देखा। उसके बाद नेक्स्ट ये आपके पास आ गया इन्फेक्शियस डिजीज मॉडल के। डिजीज मॉडल क्या होता है, जैसे कि हमने एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल भी पढ़ा था, ये इन्फेक्शियस डिजीज मॉडल है। इसमें से पहले आपके पास होस्ट आ जाता है, फिर उसका पैथोजन आ जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंट आ जाता है, और कहीं दरमियान में जाके जो है वो कहीं डिजीज मौजूद होती है, ठीक है। तो इसमें पैथोजन, होस्ट और इन्वायरमेंट का मेन रोल होता है आपकी डिजीज को प्रोड्यूस करने में। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि
कम्युनिकेबल डिजीजेज एक्चुअली होती क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है? तो बेसिकली अ कम्युनिकेबल डिजीज इज एन इलनेस ड्यू टू द स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट और इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट। या तो कम्युनिकेबल डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जो कि एक स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होती है। मिसाल के तौर पे मलेरिया की अगर हम बात करते हैं तो उसका इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो आपके पास क्या है, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है या प्लाज्मोडियम विवेक्स है। तो मतलब वो क्या आ जाता है आपके पास कि एक स्पेसिफिक कह लें कि वो आपके पास वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो कि डिजीज को आगे प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, आगे उसने जो मेन उसके अंदर कहा है वो कहता है कि वो डायरेक्टली भी हो सकती है और मैन टू मैन भी हो सकती है। ओनली 5 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। मैं सिर्फ 5 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगाऊंगी क्लास, बाकी सबको आप इन्फॉर्म कर दें। मुन्ना आप ग्रुप में मैसेज कर दो, हरम बेटे मैसेज कर दो, ओनली 5 स्टूडेंट्स की मैं लगाऊंगी। आगे वो कहता है कि वो इंसान से इंसान में भी मुंतलिक हो सकती है, एनिमल टू मैन भी हो सकती है और एनिमल टू एनिमल भी हो सकती है, और हमारे इन्वायरमेंट में से भी हो सकती है। इन्वायरमेंट में मसलन आपके पास एयर आ जाता है, वाटर आ जाता है, फूड आ जाता है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिससे आपकी डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो होती है ट्रॉपिकल डिजीज। ट्रॉपिकल डिजीज आर डिजीज दैट आर प्रेवलेंट इन और यूनिक टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, जो कि आपके पास ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर प्रेवलेंट होती हैं। द डिजीज आर लेस प्रेवलेंट इन टेम्परेट क्लाइमेट्स। आपकी ये जो डिजीज होती हैं ये टेम्परेट क्लाइमेट्स के अंदर लेस प्रेवलेंट होती हैं ड्यू इन पार्ट टू द अकरेंस ऑफ द कोल्ड सीजन की वजह से, विच कंट्रोल द इंसेक्ट पॉपुलेशन बाय फोर्सिंग हाइबरनेशन। ठीक है, मतलब वहां पे आपने क्या करना होता है, इंसेक्ट्स क्योंकि वहां पे हाइबरनेट करते हैं और उस हाइबरनेट होने की वजह से क्या होता है कि आप उस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज। निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज आर द क्रॉनिक इन्फेक्शंस दैट आर टिपिकली एंडेमिक इन लो इनकम कंट्रीज। अब जो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होती हैं वो क्रॉनिक इन्फेक्शंस होती हैं जो कि लो इनकम कंट्रीज के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, दे प्रिवेंट इफेक्टेड एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आप इसमें क्या करते हो, प्रिवेंट करते हो अपने एडल्ट्स को और चिल्ड्रन को स्कूल जाने से, अपनी वर्क प्लेस पे जाने से, या फिर कम्युनिटी के अंदर एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन उस कम्युनिटी के अंदर कोई भी रोल प्ले करने से। सो दैट्स व्हाई कंट्रीब्यूटिंग टू स्टिग्मा एंड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी स्टार्ट। ठीक है, एक तो ये कि इंडिविजुअल्स जो है वो स्टिग्मेटाइज्ड हो जाते हैं और दूसरा जो पॉवर्टी है वो जन्म लेना शुरू कर देती है। ठीक है, अब निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के अंदर आ जाता है आपके पास एंटीडीज। ठीक है, आप निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस को एंटीडीज का नाम भी दे सकते हैं। एंटीडीज इन पाकिस्तान, इसमें लिशमीनियसिस है, लेप्रोसी है, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंथिस है, ठीक है, और ट्राइकोमा है। ये वो डिजीजेस हैं जो कि ट्रॉपिकल डिजीज है, लेकिन इनके ऊपर कोई बात नहीं करता, इनके ऊपर कोई उस तरह से ज़ेर बहस बात नहीं आती, लेकिन ये मौजूद है। जैसे लेशमीनियसिस है, ये पैरासिटिक है, लेप्रोसी है, ये वायरल है, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंस है, ये भी पैरासिटिक है, एंड ट्रेकोमा है, ये भी पैरासिटिक है। ठीक है, आर्थ्रोपोड लाइक है। इन्फेक्शन की अगर बात करें तो इन्फेक्शन इज द एंट्री एंड डेवलपमेंट और द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इन द बॉडी ऑफ द मैन और द एनिमल। यानी कि इन्फेक्शन बेसिकली वो साइक्लिकल प्रोसेस होता है, सिस्टमैटिक और साइक्लिकल प्रोसेस होता है जो कि किसी भी मैन की बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रोबियल या कोई भी फॉरेन एजेंट जो है वो अपनी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। एंड इन्फेक्शन डज नॉट ऑलवेज कॉज इलनेस, और जरूरी नहीं है कि हमेशा इन्फेक्शन जो है वो इलनेस कॉज मस्ट करे। ठीक है, देयर आर सेवरल लेवल्स ऑफ इन्फेक्शन, ग्रेडियंट्स ऑफ इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शंस जो होते हैं उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। इस इन्फेक्शंस को डिफरेंट ग्रेडियंट्स के अंदर उन्होंने कैटेगराइजेशन की हुई है। जैसे कोलोनाइजेशन है, सब क्लिनिकल है, लेटेंट इन्फेक्शन है और क्लिनिकल इन्फेक्शन है। ठीक है, सब क्लिनिकल और इन एपरेंट एक ही चीज़ है, क्लिनिकल और चीज़ है, कोलोनाइजेशन और चीज़ है, लेटेंट इन्फेक्शन और चीज़ है। 5 मिनट का ब्रेक ले लें, 5 मिनट के बाद मैं अजान के बाद आपसे बात करती हूँ।
अच्छा, उसके बाद कहता है जो हमने ग्रेडियंट्स इन्फेक्शंस के दिए हैं कि देयर आर डिफरेंट ग्रेडियंट्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, तो वो क्या क्या हो सकते हैं आपके पास? क्लिनिकल है, सब क्लिनिकल है, ठीक है, और आपके पास क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, लेटेंट और कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन में उसने स्टेफ फॉरेस्ट की बात की है इन स्किन एंड नॉर्मल नेजोफेरेंस, ठीक है। स्टेफ फॉरेस्ट जो कि आपके स्किन के अंदर मौजूद है एज अ नॉर्मल फ्लोरा, और नेजोफेरिंग्स के अंदर मौजूद है। सब क्लिनिकल और इनअपेरेंट इन्फेक्शन जो है वो आपका पोलियो में होता है, यानी कि बॉडी के अंदर वायरस मौजूद होता है लेकिन वो इनअपेरेंट होता है, यू कांट मतलब पिक देम। लेटेंट इन्फेक्शन जो होता है वायरस ऑफ दी हर्पिस सिम्प्लेक्स, ठीक है, हर्पिस सिम्प्लेक्स का जो वायरस है वो लेटेंट के अंदर आ जाता है। मैनिफेस्ट और क्लिनिकल इन्फेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें अपने मैनिफेस्टेशंस को देखना होता है। कंटेमिनेशन की अगर बात की जाए तो द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट ऑन ए बॉडी सर्फेस ऑन और इन क्लॉथ्स, बेडिंग, टॉयज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रेसिंग और अदर आर्टिकल्स और सबक्यूटेनियस इंक्लूडिंग वाटर एंड फूड। इसके अलावा जो आपके पास इन्फेक्शियस एजेंट आ जाते हैं बॉडी सर्फेस के ऊपर, आपके क्लोथ्स के ऊपर, आपकी बेडिंग के अंदर, टॉयज के, ठीक है, बच्चों के ड्रेसिंग्स के ऊपर, इसके अलावा दूसरे आर्टिकल्स के ऊपर जो कि सबक्यूटेनियसली भी आपकी मतलब स्किन में भी जाके जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि आइदर वो वाटर से आ सकते हैं या फूड से आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने बात करनी है पोल्यूशन की। कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ द कंटामिनेंट्स इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट कॉजेज इंस्टेबिलिटी, डिसऑर्डर, हार्म और डिस्कम्फर्ट टू द इकोसिस्टम। अब कोई भी ऐसे कंटामिनेंट्स जो कि आपकी इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाते हैं और जो कि इंस्टेबिलिटी कॉज करते हैं, ठीक है, इंस्टेबिलिटी कॉज करते हैं, डिसऑर्डर कॉज करते हैं, हार्म कॉज करते हैं, डिस्कम्फर्ट कॉज करते हैं इकोसिस्टम के अंदर, वो क्या कहलाते हैं? वो पोल्यूशन कहलाते हैं। पोल्यूशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस और एनर्जी सच एज नॉइज, हीट और लाइट, ठीक है। अब यही पोल्यूशन जो है ये आपका केमिकल सब्सटेंसेस है, एनर्जी है, नॉइज है, हीट है, लाइट है, ये सारी की सारी चीजें प्रोड्यूस करता है। आगे आ जाता है इन्फेस्टेशन। इट इज द लॉजमेंट, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी और इन दी क्लोथिंग, ठीक है। ये बेसिकली लॉजमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है एंड रिप्रोडक्शन होती है ऑफ द आर्थ्रोपोड। लॉज कहते हैं मतलब कि उस जगह का पार्ट बन जाना, डेवलप कर लेना और रिप्रोड्यूस करवाना आर्थ्रोपोड्स को ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी और इन दी क्लोथिंग, ठीक है, बॉडी के सर्फेस के अंदर या आपकी क्लोथिंग के अंदर। जैसे आपके लाइसिस हैं वो आपके सर के अंदर है, ठीक है, इच माइट है। दिस टर्म कुड बी आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब द इन्वेजन ऑफ द गट बाय पैरासिटिक वर्म, फॉर एग्जांपल स्केरियसिस, ठीक है। अब स्केरियस है, स्केरियस भी जो है वो पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है। उसके बाद कॉन्टेजियस डिजीज आ जाती है। कॉन्टेजियस डिजीज इज द वन दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट, ठीक है, मतलब नाम से जाहिर है कॉन्टेजियस, मतलब जो किसी कॉन्टैक्ट से आपको ट्रांसमिट होती है, जिसमें आपके पास स्केबीज है, ठीक है, मतलब वो कोई अदर बॉडी सर्फेस आपके साथ अटैच होगी तो वो उसमें स्प्रेड करना है। ट्रेकोमा है आपके पास, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एंड लेप्रोसी है, मतलब इसके लिए कॉन्टैक्ट का होना आपके पास लाजमी है। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो होस्ट है, अ पर्सन और एनिमल दैट अफोर्ड्स subsistence or the lodgement to an infectious agent under the natural condition, ठीक है। होस्ट एक वो पर्सन होता है, ये कोई भी वो ह्यूमन भी हो सकता है और कोई भी एनिमल्स हो सकता है जो कि लॉज कर लेता है, ठीक है, जिसके अंदर लॉजमेंट होती है इन्फेक्शियस एजेंट की, ठीक है, अंडर द नेचुरल कंडीशन में। अब इसमें एन ऑब्लिगेट होस्ट भी हो सकता है और डेफिनेटिव होस्ट भी हो सकता है, ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट भी हो सकता है और ट्रांसपोर्ट होस्ट भी हो सकता है। तो ये होस्ट की टाइप्स है। टाइप्स ऑफ होस्ट में सबसे पहले ऑब्लिगेट होस्ट, इट मींस द ओनली होस्ट, फॉर एग्जांपल मैन इन मीजल्स एंड टाइफाइड फीवर, ठीक है। अब मैन है जो कि मीजल्स में एंड टाइफाइड फीवर है। ट्रांसपोर्ट होस्ट में दीज आर द होस्ट इन विच द ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अलाइव
बट डज नॉट अंडरगो डेवलपमेंट। यानी कि इसमें आपके ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अलाइव रहते हैं लेकिन वो डेवलपमेंट की फेज के अंदर नहीं जाते। इट एक्ट एज ए कैरियर और ट्रांसपोर्ट होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इंटरमीडिएट होस्ट। द होस्ट इन विच एसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ द पैरासाइट्स अकर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट वो होता है जिसमें अंदर द होस्ट इन विच एसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ द पैरासाइट। जी मारिया, आपने टेस्ट दे दिया, मैं इसकी रिवीजन करा रही हूँ। जब आप वापस आओगे तो मैं इसका दोबारा टेस्ट लूंगी क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही फेल है, क्योंकि आप लोगों को इतना नहीं पता कि स्केबिस किस बीमारी से होती है, स्केबिस का सोरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, स्केबिस का एजेंट क्या है, आपको वही नहीं पता, इसलिए मैं ये रिपीट करवा रही हूँ। इट इज यूजुअली इनवर्टिब्रेट, भी इनवर्टिब्रेट होते हैं। ठीक है, होस्ट के बारे में उसने ये कहा है कि जिसमें एसेक्सुअल डेवलपमेंट होती है पैरासाइट्स की, वो आपका इंटरमीडिएट होस्ट होता है, यानी कि सेक्सुअल पार्ट उसके अंदर नहीं होता। Definitive host versus intermediate host. Definitive hosts are organisms that support the sexual reproduction form of the parasite. ठीक है, मतलब ये वो होस्ट होता है जो किसी भी पैरासाइट का सेक्सुअल पार्ट को लेके चलता है। लेकिन इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है that support the immature or the non reproductive form of the parasite. ठीक है, और डेफिनेटिव होस्ट जो होता है आल्सो कॉल्ड प्राइमरी होस्ट, वो प्राइमरी होस्ट भी कहलाता है। और जो आपका इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो आपका सेकेंडरी होस्ट भी कहलाता है। अब जो डेफिनेटिव होस्ट है आपका वो प्राइमरी होस्ट कहलाएगा और जो आपका इंटरमीडिएट होस्ट है वो सेकेंडरी होस्ट कहलाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द पैरासाइट्स अकर्स हियर। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द पैरासाइट अकर्स हियर। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट अकर्स हियर। ठीक है, जाइगोट आपका जो है वो डेफिनेटिव के अंदर बनेगा और जो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन ऑफ द पैरासाइट अकर हियर। अब डेफिनेटिव होस्ट की उसने एग्जांपल दी है प्लाज्मोडियम है, जैसे कि डेफिनेटिव होस्ट ऑफ द प्लाज्मोडियम इज फीमेल, जिसे फीमेल एनोफ्लिक्स कहते हैं। इसी तरह से इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो आपके पास प्लाज्मोडियम का ह्यूमन के अंदर आ गया। अब वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन, वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? एन इंसेक्ट्स और एनी लिविंग कैरियर दैट ट्रांसपोर्ट एन इन्फेक्शन एजेंट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल और इट्स वेस्ट टू ए ससेप्टिबल इंडिविजुअल और इट्स फूड। ठीक है, मतलब कि जो वेक्टर, हाँ जी मारिया बेटा आप बताएं, खुश नसीबा, हरम, चलें सारे बताएं, मैसेज करें मुझे कि व्हाट इज वेक्टर। अच्छा जी, मारिया तो फैल कहती है वेक्टर लाइक आर्थ्रोपोड विच कॉज डिजीज। ये वेक्टर जो होता है वो आर्थ्रोपोड की तरह होता है जो कि डिजीज कॉज करता है। ओके, मारिया के अलावा और तो किसी को कोई जरूरत नहीं है ना टेक पार्ट करने की। और मैं बाकी सबकी अभी सबसे पहले मैं ना एब्सेंट मार्क करती हूँ कि तुम लोगों ने जितना तंग किया हुआ है ना सेकंड ईयर, मैं देखती हूँ तुम लोग कम्युनिटी में कैसे पास होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है एन इंसेक्ट और एनी लिविंग कैरियर दैट ट्रांसपोर्ट एन इन्फेक्शन एजेंट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल और इट्स वेस्ट टू ए ससेप्टिबल इंडिविजुअल।
or its foods or intermediate surrounding. Both biological and mechanical transmission are encountered. यानी कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा, कोई भी लिविंग कैरियर जो कि ट्रांसपोर्ट करता है इन्फेक्शियस एजेंट को from an infected individual or its waste to a susceptible individual or its foods or immediate surrounding. ठीक है, ये किस में चला जाता है, ये आपके उसमें चला जाता है वेक्टर में. नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आती है वो आती है रेजर्वायर. एनी पर्सन, एनिमल, आर्थ्रोपोड, प्लांट, सॉइल और सब्सटेंस और ए कम्बिनेशन ऑफ दीज. मतलब वो एनिमल का भी हो सकता है, आर्थ्रोपोड का भी हो सकता है, प्लांट का भी हो सकता है, सॉइल का भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. इन विच एन इन्फेक्शियस एजेंट नॉर्मली लिव्स, जिसमें वो उस पर्सन के अंदर, उस एनिमल के अंदर, उस आर्थ्रोपोड के अंदर, उस प्लांट के अंदर या इवन सॉइल के अंदर अगर तो वो इन्फेक्शियस एजेंट जो कि रह रहा होता है एंड मल्टीप्लाइज और वो अपनी तकसीम को बढ़ा रहा होता है, on which it depends primarily for survival and where it reproduces itself in such a manner that it can be transmitted to a susceptible host. It is the natural habitat of the infectious agent. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एपिडेमिक. द अनयूजुअल अकरेंस इन ए कम्युनिटी ऑफ ए डिजीज, स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर और अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स क्लियरली इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड अकरेंस. एपी होता है अपॉन, डेमोस होता है पीपल. एपिडेमिक्स कैन अकर अपॉन एंडेमिक स्टेट्स टू. ठीक है, एपिडेमिक्स जो होती हैं वो एंडेमिक स्टेट्स में भी हो सकती हैं. एंडेमिक इट रेफर्स टू द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ द डिजीज और इन्फेक्शियस एजेंट. अब अगर किसी जगह के ऊपर कांस्टेंट प्रेजेंस है किसी भी डिजीज की या इन्फेक्शियस एजेंट की, ठीक है, विद इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया और द पॉपुलेशन ग्रुप, यानी कि वो मुसलसल बीमारी उस जगह के अंदर, उस स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, उस पॉपुलेशन ग्रुप के अंदर मौजूद है, तो वो वहाँ का वो डिजीज उस एरिया का एंडेमिक कहलाएगी. इट इज द यूजुअल और द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजीज विद इन द पॉपुलेशन. एन होता है आपके पास इन और डेमोज होता है आपके पास पीपल. ठीक है, हाइपर एंडेमिक एंड होलो एंडेमिक. अब एंडेमिक की आगे उसमें दो टाइप्स हमें बता दिए हैं, एक हाइपर एंडेमिक एंड होलो एंडेमिक है. हाइपर एंडेमिक एक्सप्रेस दैट द डिजीज इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन द हाई इंसिडेंस और प्रेवलेंस रेट एंड इफेक्ट्स ऑल द एज ग्रुप इक्वली. ठीक है, हाइपर एंडेमिक में क्या होता है कि डिजीज जो है वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है. ठीक है, उसका इंसिडेंस रेट जो है वो हाई है और वो तकरीबन इफेक्ट कर रही है ऑल एज ग्रुप्स को. जबकि होलो एंडेमिक्स जो है वो एक्सप्रेस करती है हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शंस को बिगनिंग अर्ली इन द लाइफ एंड इफेक्टिंग मोस्ट ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन. ठीक है, मतलब कि होलो एंडेमिक में हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन होता है जो कि लाइफ की बिगनिंग में स्टार्ट हो जाता है और बहुत से बच्चों को वो मुतासिर करता है, लीडिंग टू अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम सच दैट the adult population shows evidence of the disease much less commonly than do in the children. फॉर एग्जाम्पल मलेरिया. होलो एंडेमिक में ये क्या है कि हाई लेवल की इन्फेक्शन होती है, अर्ली एज पे स्टार्ट होती है, अर्ली लाइफ में स्टार्ट होती है और ज्यादातर बच्चों को मुतासिर करती है. ठीक है, तो बच्चों को मुतासिर करती है और इसकी एविडेंस ये भी वो शो बताता है कि मतलब एडल्ट्स के अलावा जो है वो बच्चों में ज्यादा इसका इफेक्ट देखा जा सकता है, जैसे कि मलेरिया है. Pandemic and exotic. A pandemic usually affecting a large proportion of the population occurring over the wide geographical area, such as section of nation, the entire nation, a continent or the world. जैसे कि इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक आया था in 1951 के अंदर. Exotic disease are those which are imported into the country in which they do not otherwise occur, as for example rabies in the UK. मतलब ये भी इम्पोर्ट होती हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में और या तो नहीं होती. ठीक है, या तो इम्पोर्ट होती है या फिर वो बीमारी इम्पोर्ट नहीं होती तो वो होती नहीं है उस जगह पे. जैसे रेबीज की बात की उसने यूके में. आगे आ जाता है स्पोरेडिक. द वर्ड स्पोरेडिक मीन्स स्कैटर्ड अबाउट, बिखरा हुआ होना, किसी जगह पे होना, किसी जगह पे ना होना, किसी जगह पे बिल्कुल ना होना. सो द केसेस अकर्स इरेगुलरली, haphazardly, from time to time and generally infrequently. The cases are few and separated widely in time and place, that they show no little connection with each other, nor a recognizable common source of infection, for example polio, meningococcal meningitis, tetanus. However, a sporadic disease could be the starting point of an epidemic when the conditions are favorable for its spread. मतलब कि जब एक डिजीज स्टार्ट होती है तो वो बहुत ही कम पॉइंट से स्टार्ट होती है, स्पोरेडिक पॉइंट से स्टार्ट होती है. स्पोरेडिक पॉइंट से मुराद ये कि मतलब अभी किसी किसी जगह पे होती है, अगर उसी लेवल पे उस डिजीज को कंट्रोल ना किया जाए तो वो क्या करती है, वो स्प्रेड करने के उसके चांसेस होते हैं.
स्प्रेड करने के चांसेस से मुराद ये है कि वो जो कंडीशन है वो उसके पास जो है वो क्या होती है, फेवरेबल होती है एपिडेमिक होने के लिए। नेक्स्ट जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है फोमाइट बोर्न। इनएनिमेट आर्टिकल्स या सब्सटेंसेस अदर देन वाटर और फूड कंटेमिनेटेड बाय द इन्फेक्शियस डिस्चार्जेस फ्रॉम अ पेशेंट एंड are capable of harboring and transferring to a healthy person। इनएनिमेट आर्टिकल्स आ जाते हैं जैसे बेजान चीजें, जैसे आपकी लिनन है, ठीक है, आपकी आपकी टेबल है, आपकी चेयर है, आपकी बेड की साइड रेल्स हैं, इस किस्म के, मतलब कि वो सब्सटेंसेस जो कि पानी और खाने के अलावा होते हैं, ठीक है, और बाय द इन्फेक्शियस डिस्चार्ज फ्रॉम ए पेशेंट कैपेबल ऑफ हार्बरिंग एंड ट्रांसफरिंग टू ए हेल्दी पर्सन। जैसे सॉइल्ड क्लॉथ्स है, टॉवल है, लीलन है, हैंकर चीफ्स है, कप्स हैं, स्पून्स हैं, पेंसिल्स हैं, बुक्स हैं, टॉयज हैं, तो ये सारे क्या है, ये सारे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं या इनएनिमेट आर्टिकल्स हैं। डिजीज ट्रांसमिटेड डिप्थेरिया, टाइफाइड फीवर। अब इन फोमाइट बॉन्ड से किस किस्म की डिजीज हो सकती है? डिप्थेरिया, टाइफाइड फीवर हो सकता है, बेसिलरी डिसेंट्री हो सकती है, हेपेटाइटिस ए है, आई एंड स्किन इन्फेक्शन है। आगे आ जाता है जोनोसिस, एपिजोटिक एंड एंजोटिक। जोनोसिस इज एन इन्फेक्शन दैट इज ट्रांसमिसिबल अंडर द नेचुरल कंडीशन फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल टू ए मैन, मतलब कि जो कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है। और जो कि उसने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज बताई है वो ये है कि वर्टिब्रेट से ये हायर एनिमल्स की तरफ जाती है, जैसे रेबीज है, प्लेग है, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस है। एंड एपिजोटिक इज एन आउटब्रेक या एपिडेमिक ऑफ द डिजीज इन एन एनिमल पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल रिफ्ट वैली फीवर। एंड एंजोटिक इज एन एंडेमिक अकरिंग इन एनिमल, फॉर एग्जांपल बोवाइन टीबी। जोनोसिस की उसने डेफिनेशन दी है, जैसे एंथ्रोपोजोनोसिस है। एंथ्रोपोजोनोसिस क्या है? जोनोसिस वेयर द मेन रिजर्वायर ऑफ द इन्फेक्शन इज द नॉन ह्यूमन वर्टिब्रेट एनिमल्स। Most zoonosis are of this type, for example bovine tuberculosis, rabies, ठीक है, लेप्टोस्पायरोसिस। अब जो एनिमल से टीबी ह्यूमंस को ट्रांसमिट होती है वो बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस कहलाती है, ठीक है। इसी तरह से ज़ोएंथ्रोपोनोसिस, ठीक है, ज़ोएंथ्रोपोनोसिस क्या है? डिजीज दैट मेनली इफेक्ट पीपल which may be transmitted to animals which then act as a temporary reservoir of infection, for example mycobacterium tuberculosis, ठीक है, इन डॉग्स। इसके अलावा इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, ठीक है, H1N1 पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा इन पिग्स। आगे नेक्स्ट आ जाता है आपके पास नोजोगोमियल इन्फेक्शन। नोजोगोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन originating in a patient while in a hospital or another healthcare facility. It has to be a new disorder unrelated to the patient's primary condition. इसमें आपके पास आ जाता है इन्फेक्शन ऑफ द सर्जिकल वुंड्स, हेपेटाइटिस बी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। मतलब आप हॉस्पिटल में जैसे कि पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, या नीडल स्टिक इंजरी से जो आपको हो सकता है वो हेपेटाइटिस बी से हो सकता है, या सर्जिकल वुंड से जो हो सकता है वो नोजोगोमियल में आ जा सकता है। नेक्स्ट जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है opportunistic infection. Opportunistic infection, this is the infection by organism that take the opportunity provided by the defect in host. Defense है, for example immunity to infect the host and thus causes disease. For example opportunistic infections are very common in AIDS. Organisms include herpes simplex, cytomegalovirus, mycobacterium tuberculosis. TB में, ठीक है, HIV में, साइटोमेगैलोवायरस में और एड्स के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इरेडिकेशन हमने टर्म पढ़ी थी, कहता है टर्मिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब जितने भी मीन है आपके पास डिजीज की ट्रांसमिशन की, अगर उनकी टर्मिनेशन कर दी जाए, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय द एक्सटर्मिनेशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ ऑल द इन्फेक्शियस ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन को बेसिकली हमने टर्मिनेट करना है ना, तो termination of all the transmission of infection by the extermination of infectious agent। अब उस ट्रांसमिशन को हम, जो कि इन्फेक्शन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन है, उसको हमने एक्सटर्मिनेट करना है इन्फेक्शियस एजेंट को एक्सटर्मिनेट करके थ्रू सर्विलेंस एंड कंटेनमेंट। इरेडिकेशन इज एन एब्सोल्यूट प्रोसेस एंड ऑल और नन, ठीक है, ऑल या तमाम या नहीं, फिनोमेना रिस्ट्रिक्टेड टू ए टर्मिनेशन ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम द होल वर्ल्ड। Elimination क्या है? The term elimination is sometimes used to describe eradication of the disease from the larger geographical region. Disease which are amiable, ठीक है,
to eliminate in the meantime are polio, measles and diphtheria. आगे आ जाता है आइट्रोजेनिक डिजीजेस. आइट्रोजेनिक डिजीजेस फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज होती हैं एंड एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक रिजीम और प्रोसीजर दैट कॉज इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप, डिसेबिलिटी और डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम द फिजिशियंस प्रोफेशनल एक्टिविटी. कोई ऐसी डिजीज जो कि फिजिशियन के हैंड से प्रोड्यूस होती है, उसके किसी सर्जिकल प्रोसेस से, उसकी किसी मेडिकल प्रोसेस से, ठीक है, थेराप्यूटिकल प्रोसेस से, डायग्नोस्टिक प्रोसेस से, प्रिवेंटिव प्रोसेस से, जो कि उसको परमानेंटली इम्पेयर कर सकती है, हैंडीकेप कर सकती है, डिसेबल कर सकती है, वो आइट्रोजेनिक डिजीज के अंदर आ जाती है. ठीक है, कैन प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल से, रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट एंड थ्रेटन द लाइफ. आइडियोपैथिक वर्सेस लेट्रोजेनिक. Idiopathic होता है, its etiology is unknown, the disease is said to be idiopathic. Latrogenic if the disease is a byproduct of the medical diagnosis or the treatment. ठीक है, किसी मेडिकल डायग्नोसिस का अगर वो पार्ट होता है तो वो क्या कहती है, लेट्रोजेनिक होती है. मेडिकल डायग्नोसिस या मेडिकल ट्रीटमेंट का अगर वो पार्ट होती है तो वो लेट्रोजेनिक होती है. आइट्रोस जो है वो फॉर फिजिशियन है. डायनामिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन या चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है? सबसे पहले आपके पास नंबर 1 आ जाता है सोर्स ऑफ रेजरवायर. रेजरवायर का सोर्स क्या है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एंड ससेप्टेबल होस्ट कौन सा है आपका, वो देखते हैं आप. Infections involves the following: source or reservoir of the infectious agent, transmission of the infectious agent from the source to the host, susceptible host, portal of entry of the agent in the host, its localization and multiplication, and finally host parasitic interaction, which results in either destruction of the agent or infectious disease. अब रेजरवायर के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं अगर देखा जाए तो द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द अकरेंस ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रेजरवायर और द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज की स्टार्ट हमेशा कहाँ से होती है? स्टार्ट होती है ऑलवेज फ्रॉम सोर्स ऑफ द रेजरवायर, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पासेस और डिसेमिनेटेड टू द होस्ट. ठीक है, जिसे कि आप इमीडिएट होस्ट कहते हैं. उसके बाद सोर्स और रेजरवायर. द रेजरवायर इज एनी पर्सन, एनिमल, आर्थ्रोपोड, प्लांट, सॉइल और सब्सटेंस और द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज इन विच एन इन्फेक्शियस एजेंट नॉर्मली लिव्स एंड मल्टीप्लाइज. ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ रेजरवायर कोई भी पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, आर्थ्रोपोड हो सकता है, प्लांट हो सकता है, सॉइल हो सकती है, इवन कोई भी सब्सटेंस और द कॉम्बिनेशन इन सब का हो सकता है, in which an infectious agent normally lives and multiplies, on which it depends primarily for survival, and where it reproduces itself in such a manner that it can be transmitted to a susceptible host. It is the natural habitat of the infectious agent. और ये एक नेचुरल हैबिटेट है इन्फेक्शियस एजेंट का. अब टाइप्स ऑफ रेजरवायर. रेजरवायर के 3 टाइप्स हैं. ह्यूमन रेजरवायर भी हो सकता है, एनिमल रेजरवायर भी हो सकता है और नॉन लिविंग रेजरवायर भी हो सकता है. ह्यूमन रेजरवायर की अगर बात करें तो केसेस एंड कैरियर. केसेस क्या होते हैं? प्राइमरी केस, इंडेक्स केस एंड सेकेंडरी केस. और कैरियर जो है वो इंक्यूबेटरी कैरियर हो सकते हैं, कॉन्वल्सेंट कैरियर हो सकते हैं, हेल्दी कैरियर हो सकते हैं. एक तरफ आपने केसेस लेने हैं, एक तरफ आपने कैरियर्स लेने हैं. केसेस में आपके प्राइमरी केस, इंडेक्स केस और सेकेंडरी केस अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज. क्लिनिकल केसेस, ठीक है, ठीक है मरियम, मैं करवा दूंगी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज क्लिनिकल केसेस है माइल्ड, सीवियर, टिपिकल, एटिपिकल, सब क्लिनिकल. ठीक है, उसके बाद लेटेंट इन्फेक्शियस कॉज. और जो कैरियर है आपके पास इंक्यूबेटरी, कन्वल्सेंट और हेल्दी. ड्यूरेशन इसका टेम्परेरी भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है. कैरियर में आपके पास पोर्टल ऑफ एग्जिट हो सकता है. पोर्टल ऑफ एग्जिट यूरिनरी सोर्स भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी भी हो सकता है एंड अदर्स भी हो सकते हैं. A case is defined as a person in the population or the study group identified as having the particular disease, health disorder or condition under investigation. ठीक है, ट्रांसमिशन क्या होती है? ट्रांसमिशन आप देख सकते हैं केसेस जैसे कि हमने कहा था, इंडेक्स भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शियरी भी हो सकता है. अब ये जरा अगर आप क्लस्टर देखें तो इसमें से ये जो ग्रे वाला पार्ट है ये इम्यून है.
और ये जो पिंक वाला पार्ट है ये क्या है, ये सब क्लिनिकल है, यानी कि इसके अंदर क्लिनिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है लेकिन इसके अंदर कोई मैनिफेस्टेशंस नहीं है। रेड वाला क्लिनिकल है। इंडेक्स केस क्या होता है, फर्स्ट केस जो आइडेंटिफाइड होता है कम्युनिटी के अंदर वो आपका इंडेक्स केस होता है। द केस दैट ब्रिंग्स द इन्फेक्शन इनटू द पॉपुलेशन, और वो केस जो कि बाहर से मतलब के पॉपुलेशन के अंदर केस लेके आता है उसको प्राइमरी केस कहते हैं। इन्फेक्टेड बाय प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस वो होगा जो प्राइमरी से इन्फेक्ट होगा, ठीक है। टर्शरी केस है इन्फेक्टेड बाय सेकेंडरी केस, ठीक है। और इंडेक्स केस फर्स्ट केस। आगे आ जाता है सब क्लिनिकल केसेस आर वेरियसली रेफर टू एज एन इनएपरेंट कवर्ड मिस्ड और एबॉर्टिव केसेस। मतलब ये तो या तो कवर्ड होते हैं, एबॉर्टिव होते हैं, इनएपरेंट होते हैं। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। द डिजीज एजेंट में मल्टीप्लाई इन द होस्ट, ठीक है, बट डज नॉट मैनिफेस्ट इटसेल्फ बाय साइन एंड सिम्टम। द डिजीज एजेंट इज एलिमिनेटेड एंड contaminates the environment in the same way as clinical cases. Person who are thus sick, ठीक है, contribute more than symptomatic patients to the transmission of the infection to others, and what is more, they do not appear in any statistics. Subclinicals play a dominant role in maintaining the chain of infection in a community. The latent infection must be distinguished from the subclinical infection. In the latent infection, the host does not shed the infectious agent, ठीक है। जैसे सब क्लिनिकल फेज के अंदर आपने देखा है कि जो वायरस है या कोई भी वो जो माइक्रोबियल एजेंट है वो क्या होता है, वो पार्ट होता है किस चीज़ का, इन्फेक्शन का, और वो उसी तरह से रोल प्ले कर रहा होता है। बाकी जो आपकी कम्युनिटी में लोग मौजूद होते हैं उनको इन्फेक्ट कर रहा होता है, लेकिन जो लेटेंट इन्फेक्शन होता है, लेटेंट इन्फेक्शन के अंदर होस्ट उस तरह से शेड नहीं करता। जैसे कि द टर्म latent infection must be distinguished from subclinical infection. In latent infection, the host does not shed the infectious agent which lies dormant within the host, ठीक है, without symptoms and often without the demonstrable presence in blood, tissues or bodily secretion of the host. For example, latent infection occurs in the herpes simplex, Brill-Zinsser disease, ठीक है। मतलब इसमें कभी कभार तो जो है वो जो भी आपका होस्ट के अंदर माइक्रोबियल एजेंट है या तो वो पूरी ताकत के साथ बॉडी के अंदर मौजूद रहेगा, या अगर रहेगा भी तो उस तरह से पेशेंट्स की स्क्रीशन के साथ स्क्रीट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसे लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब कैरियर से हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि कैरियर्स क्या होते हैं, ठीक है। कैरियर्स को डिटेल में पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ कैरियर्स ये हम कल करेंगे, कल के लेक्चर में कैरियर्स। अभी जितना भी लेटेंट इन्फेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के बारे में बताया है, ट्रांसमिशन के बारे में बताया, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, ठीक है, रिजर्वायर्स के बारे में मैंने बताया है आपको। इसको देखें, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको जो है वो बताएं, वो फिर मैं कर देती हूँ। कैरियर्स हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मारिया बेटा, ये आपको आपकी टीचर ने सेंड नहीं की हुई है क्या? मारिया तो फैल गया बेटा, आपको पहले सेंड की हुई है आपकी टीचर ने। मैं आपको व्हाट्सएप पे ये शेयर कर देती हूँ लेक्चर, आप व्हाट्सएप से ले लें। लेकिन मेरी जहन में तो यही है कि ये आपको जो है वो पहले शेयर हुई है, ये वाला मटेरियल जो है वो आपके साथ शेयर्ड है।
ओके क्लास, मैंने आप लोगों को टॉपिक सेंड कर दिया है। अच्छा, मैं क्या करूँगी? इंडक्शन जाती हूँ। मेरे ख्याल से ना मुझे अक्टूबर में अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक है। बिजी तो नहीं थी, मैंने कहा फिर शाम को कहेंगी फ़ोन किया। एक्चुअली मैं इसी टाइम पे फ्री होती हूँ। यार वो लेक्चर पढ़ा के भी फ्री हुई हूँ ऑनलाइन। तो अच्छा चलो, ये तो अच्छा हो गया, मज़े की बात होगी। आपकी जनाब पीएचडी का पता किया मैंने, आप तैयारियां पकड़ लें। हाँ जी, हाँ जी, बैग शैग पकड़ लें, पेंसिल शेंसिल डाल लें, स्टेशनरी डाल लें। अब बच्चे ने स्कूल जाना है। आपके आते हैं एडमिशन अक्टूबर में। सॉरी, आवाज़ करती है। हेलो। हाँ जी, अप्लाइड साइकोलॉजी और क्लिनिकल ना अक्टूबर। हाँ जी, आपका मुझे ज़हन में था कि आपकी क्लिनिकल है ना साइड। तो ये आते हैं अक्टूबर में आते हैं ये। हाँ जी। टेस्ट क्यों मरवाना है आपने मुझे? अल्लाह। जनाब आप नालायक थोड़ी हैं, आप लायक हैं, आप कर लेंगे। नहीं नहीं, इसमें रिजर्व सीट्स ना कोई भी नहीं होती। टोटल इनकी सीट जो होती है ना वो 10 होती है, और होती ऑन मेरिट है। और ये इवनिंग प्रोग्राम ऑफर करते हैं। इवनिंग से मुराद ये इवनिंग करते हैं, मतलब इसमें ये है कि मतलब आपको जैसे सेल्फ फाइनेंस लाइक नहीं होता, ये सीन है यहाँ का। क्योंकि सारे पर सेमेस्टर इनका बन जाता है तकरीबन 60 लगा लें आप, 60,000। हाँ कोई नहीं, वो तो हो ही जाता है, मतलब 8-9 महीने के बाद आपने देना है तो हो जाता है मैनेज। मैं बताती हूँ ना आपको, एक आपका, हाँ नहीं नहीं, सेमेस्टर सिस्टम है। एक आपका होता है सेमेस्टर शुरू, लेट्स सपोज अगर सितंबर में शुरू हुआ है ना, तो नेक्स्ट आपका जाएगा, नेक्स्ट जो आपको फी चलान आएगा ना वो आएगा फेब में। फेब या मार्च में ऐसे होता है। और टोटल आपका 5 ईयर है, बाकी वो तो इट डिपेंड्स कि आप 5 ईयर से पहले कर लें या एक्सटेंशन लगे, वो तो आपके काम पर डिपेंड करता है। हाँ
टेस्ट मैं अब ये करूंगी कि ये 28 को यूनिवर्सिटियां खुलती है ना, तो मैं खुद डिपार्टमेंट चली जाऊंगी। डिपार्टमेंट जाके वहाँ पे बल्कि एक बंदा भी है जानने वाला, जिसको मैं कह खुदा दा नाम मैनू क्यों सीट कटवाना है उतो